लेट्स स्टार्ट विद जेएसएमएल। मैंने आपको एक बात क्लियर करनी थी कि जो 2023 में क्वेश्चन पड़ा वो ये वाला है। जो 2023 में हमने वहाँ पे लिखा है, जो मैंने आपको यूनिट 1 के अकॉर्डिंग PYQs में बताया है, वो 2024 में आया, और जो 2024 में आया वो 2025 में आया है। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं जेएसएमएल से। मिल मॉडर्न लिबरलिज्म के सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर में से एक थे। उन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी और इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट किया। यू नो दैट मैंने ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता दी है। ये आपकी एक तरह की रिवीजन हो रही है और आपको इधर ही याद हो जाएगा ये आंसर। ओके, जेएसएमएल का बर्थ कब हुआ है? 20 मई 1806। कहाँ पे हुआ है? लंदन में हुआ है। डेथ कब हुई है? 8 मई 1873। कहाँ पे हुई है? फ्रांस पे हुई है। ठीक है, वो एक फ़िलासफ़र, पॉलिटिकल थिंकर और इकोनॉमिस्ट थे। उनका मेन फोकस था इंडिविजुअल फ्रीडम और डेमोक्रेसी और इक्वलिटी को लाना। ठीक है, ये इसका मेन फोकस था। मिल पहले बेंथम से इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन उन्होंने इमोशन और इंडिविजुअलिटी को भी इम्पोर्टेंस दी। और जो उनकी थ्योरी थी, जो जिससे ये इन्फ्लुएंस हुए, वो थे बेंथम। तो बेंथम ने कौन सी थ्योरी दी थी? मतलब बेंथम का क्या कंसेप्ट था? यूटिलिटेरियनिज्म था। उसको क्या किया था? मॉडिफाई किया था, रिकन्स्ट्रक्ट किया था। ठीक है, तो उसका और एक यहाँ क्या है, हिज बेस्ट नोन वर्क इंक्लूड्स प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमी। मतलब प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमी एक बुक थी। ठीक है, एक लेनिज्म एक बुक थी, एक ऑन लिबर्टी बुक थी, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन थी। ये 4 बुक अगले पेज में आते हैं। अकॉर्डिंग टू जेएसएमएल, लिबर्टी और इंडिविजुअलिटी आर नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी और लिबर्टी दोनों नेसेसरी है सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए। मतलब लिबर्टी, अकॉर्डिंग टू मी, लिबर्टी का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन, लेकिन एक कंडीशन में। आपकी फ्रीडम किसी दूसरे को हार्म नहीं करनी चाहिए। एक फेमस लाइन है, द ओनली पर्पस फॉर द विच पावर कैन बी राइटफुल एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ सिविलाइज सोसाइटी इज़ टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। जब तक आप किसी और को डैमेज नहीं कर रहे, तब तक स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हार्म प्रिंसिपल, मिल ने अपनी फेमस बुक ऑन लिबर्टी में हार्म प्रिंसिपल दिया है। इन मेन आइडिया क्या था उसका, कि इंसान को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, बस उसकी एक्शन से दूसरों को हार्म नहीं होना चाहिए। 2 टाइप के एक्शंस है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, अदर रिगार्डिंग एक्शन है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में क्या है? ये वो एक्शन है जो सिर्फ खुद को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, पर्सनल लाइफस्टाइल, फूड चॉइस, बिलीव्स, हैबिट। मिल के अकॉर्डिंग स्टेट को पर्सनल लाइफ अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर एक पर्सन अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले रहा है और किसी और को हार्म नहीं कर रहा है, तो उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। अदर रिगार्डिंग में क्या होता है? ये एक्शन दूसरे लोगों या सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वायलेंस, फ्रॉड, डेंजरस एक्टिविटीज़। इन केस मैं स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, इसमें तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, इसमें तुम्हें फ़ाइन मिलेगा। फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं होती। जब सोसाइटी को हार्म होने लगे तब स्टेट इंटरफेयर करेगी। मैं यहाँ पे रीड आउट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर रही हूँ। इफ़ मैं रीड आउट करूँ फिर मैं उस लाइन को समझाऊँ, वो टाइम टेकिंग है। रीड आप करो, क्योंकि आप सुनोगे तो आपको पता नहीं लगेगा इतना। आप रीड करोगे लाइन और मैं आपको बताऊंगी तो आपको क्लियरली समझ आएगा। ओके, तो अब हम आते हैं, वाई मिल इज़ कॉल्ड द प्रोहिबिट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। मिल को प्रोहिबिट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मिनिमम स्टेट इंटरफेयर को सपोर्ट किया है। पहला पॉइंट क्या है? सपोर्ट ऑफ मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस। मिल कहते हैं कि गवर्नमेंट को पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। हर इंडिविजुअल को अपनी विशेस और बिलीव्स के अकॉर्डिंग जीना
का राइट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, मिल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलिटी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए नेसेसरी है। क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की सोसाइटी को आगे बढ़ाती है। तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन पॉइंट आता है। मेल स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को। उनके अकॉर्डिंग इवन रॉन्ग ओपिनियन में भी ट्रुथ का कुछ पार्ट हो सकता है। ओपन डिस्कशन ट्रुथ डिस्कवर करने में हेल्प करता है। अगर कोई सोसाइटी सिर्फ एक ओपिनियन सुनेगी तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। वैसे ही ओपोजिशन टू ट्राइनी, मेल स्टेट ट्राइनी एंड मेजॉरिटी ट्राइनी दोनों के अगेंस्ट है। मेजॉरिटी कभी कभी माइनॉरिटी की वॉइस को सप्रेस कर सकती है। हमने ये ऑलरेडी चीज़ें पढ़ ली है। वाई मेल लिबर्टी कॉल्ड एम्प्टी नेगेटिव लिबर्टी, ओनली एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। क्रिटिक्स कहते हैं कि ओनली एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। क्रिटिक्स कहते हैं कि मिल ने सिर्फ नॉन इंटरफेरेंस पे फोकस किया है। स्टेट को पॉजिटिव सपोर्ट भी देना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोर्स इकोनॉमिक एंड सोशल इनक्वालिटी। पुअर पीपल प्रैक्टिकली फ्रीडम इंजॉय नहीं कर पाते। सिर्फ जैसे मानो सिर्फ लीगल फ्रीडम इनफ नहीं होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी ज़रूरी है। टू मच इंडिविजुअलिज्म, एक्सेसिव फ्रीडम कभी कभी सोशल डिसिप्लिन को वीक कर सकती है। डिफ़िकल्ट डिस्टिंक्शन प्रैक्टिस, रियल लाइफ में सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन को सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड। कंक्लूजन क्या है? टू कंक्लूड, मिल ने लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी का स्ट्रॉन्ग डिफेंस दिया है। उन्होंने फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम को, स्पीच को सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए नेसेसरी बताया। इसी की वजह से उन्होंने प्रोहिबिट नेगेटिव लिबर्टी कहा जाता है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि उनकी लिबर्टी थ्योरी सोशल और इकोनॉमिक रियलिटी का मतलब रियलिटीज़ को इग्नोर करती है। मिल का मेन एम था बैलेंस क्रिएट करना बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल गुड। मेन थिंग उसकी यही थी। तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली है, ठीक है, कि क्या क्या था।